जय हिंद दोस्तों। तो आज हम खान सर की जो बीएसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 14 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 13 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो ये वीडियो देखने के बाद उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 331 के अनुसार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो ऑप्शन बी 2005 में। अगला सवाल है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हीलियम का। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो ऑप्शन सी हिंद महासागर का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत। अगला सवाल है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो ऑप्शन ए 5 लाख रुपये। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ओणम त्यौहार जो है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 10 दिनों तक। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन बी चेत सिंह को। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? चेत सिंह को। अगला सवाल है, 10 नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है? तो ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? तो वर्ष 1931 ईस्वी में। वर्ष 1931 ईस्वी में। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। अगला सवाल है, अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर टेस्ट खिलाड़ी हैं। अचंत शरत कमल जो है एक भारतीय पेशेवर टेस्ट खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी टेबल टेनिस खिलाड़ी। टेबल टेनिस खिलाड़ी। अगला सवाल है, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज। इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? मोहम्मद सिराज। अगला सवाल है, शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए पंजाब के द्वारा। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी है। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी है। तो ऑप्शन बी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड
पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका है? निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका है? तो ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ऑप्शन ए पिट्टी द्वीप पर। पिट्टी द्वीप पर। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन सी एडविन लुटियंस को। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन सी एडविन लुटियंस को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो ऑप्शन बी एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? हिंद महासागर में स्थित नहीं है कौन सा समुद्री बंदरगाह? तो ऑप्शन ए मनीला फिलीपींस जो ये नहीं है, जबकि मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया है, जकार्ता इंडोनेशिया है और चेन्नई भारत है। इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो ऑप्शन सी शुक्र के लिए। शुक्र के लिए। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? तो ऑप्शन सी 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश कारण होते हैं? स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होते हैं? तो ऑप्शन बी जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय हैं? अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय हैं? तो ऑप्शन ए बीरबल के नाम से। बीरबल के नाम से। अगला सवाल है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का सेविरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन ए पॉल और मिलीग्राम ऑफ और रॉबर्ट वी विल्सन को। पॉल और मिलीग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए विश्वास को। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है? तो विश्वास को। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो ऑप्शन बी 1765 में। 1765 में। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो ऑप्शन सी पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ऑप्शन बी अनंत। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो ऑप्शन सी प्राकृतिक चारकोल की। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो प्राकृतिक चारकोल की। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी पिंजौर हरियाणा में। पिंजौर हरियाणा में। अगला सवाल है, अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ऑप्शन डी वृक्क में। वृक्क में। भारत के किस राज्य में माणक्य वंश का शासन था? भारत के किस राज्य में माणक्य वंश का शासन था? तो ऑप्शन ए त्रिपुरा में। त्रिपुरा में।
विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74। अगला सवाल है, राज्य की परिषद में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो ऑप्शन बी, नियम 8 के तहत। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायता प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर आर.जी. पटेल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आर.जी. पटेल को। अगला सवाल है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को। अगला सवाल है, तेलंगाना सरकार के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कार्यकल्य और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन डी, 50। तेलंगाना सरकार के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो 50। अगला सवाल है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी, अमित क्षत्रिय को। अमित क्षत्रिय को। अगला सवाल है, वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी, 10वां। वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था? तो 10वां। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुई? दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो ऑप्शन ए, सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी, 3। रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3। अगला सवाल है, नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैपेटिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो ऑप्शन डी, गिरिराज सिंह ने। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत कैपेटिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो ऑप्शन डी, गिरिराज सिंह ने। अगला सवाल है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन बी, मिनी रत्ना कैटेगरी 1। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन बी, मिनी रत्न कैटेगरी 1 का। अगला सवाल है, 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ?
10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। कंबम पन्नीर थराचई, जिसमें कंबम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। कुबुम्ब अंगूर किस राज्य का अंगूर है? कुबुम्ब अंगूर जो है वो किस राज्य का अंगूर है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य का। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी कुंडनकुलम। कुंडनकुलम। अगला सवाल है, मीथेन का प्राकृतिक मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन डी CH4। CH4। अगला सवाल है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो ऑप्शन डी 273.15 केल्विन। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? 273.15 केल्विन। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला सवाल है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? EEG परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन ए मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क के लिए। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? ऑप्शन बी चतुष्परमाणविक। चतुष्परमाणविक। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो ऑप्शन डी श्वसन तंत्र का। श्वसन तंत्र का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? तो ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है कौन सी? ऑप्शन सी एक्स किरणें। दमा मानव शरीर के डैश का विकार है? दमा मानव शरीर के डैश का विकार है? तो ऑप्शन ए श्वसन तंत्र का। श्वसन तंत्र का। अगला सवाल है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी पॉलीग्राफ। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है? तो ऑप्शन सी वर्कशीट्स का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है? वर्कशीट्स का। अगला सवाल है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन बी आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन डी 0। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो ऑप्शन बी गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो ऑप्शन ए आकार में परिवर्तन। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो ऑप्शन सी 1962। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो 1962। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है कौन सा? तो ऑप्शन डी प्लोटर। प्लोटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन बी समजात। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं
उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं तो समजात। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन सी 2। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन ए 1989 ईस्वी में। पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए ओडिशा राज्य से। ओडिशा राज्य से। भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। अगला सवाल है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? पाकिस्तान नाम जो है वो किस वर्ष में गढ़ा गया? ऑप्शन बी 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तार सहयोग का परिणाम था? तो ऑप्शन बी हिंद स्वराज में। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो हिंद स्वराज में। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है? विषाणुजनित नहीं है कौन सा रोग? तो ऑप्शन सी हैजा। हैजा जो है ये विषाणु से नहीं होता है, जबकि डेंगू बुखार होती है, जुकाम होती है और एड्स होती है। अगला सवाल है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिनमें डैश सदस्य थे? तो ऑप्शन ए जिनमें 3 सदस्य थे। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिनमें डैश सदस्य थे? तो 3। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल है? तो ऑप्शन डी 2 घंटे का। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायसंगत होते हैं। अगला सवाल है, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन डी हर्षवर्धन। आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? तो ऑप्शन बी 50। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? तो 50। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन बी 1957 से 1958 में। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।